डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करूंगा कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति पर। और विद्यार्थी मित्रों, अभी पूर्व के संवाद सत्र में भी हमने चर्चा की थी उपपद विभक्ति की, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि प्रथमा जो विभक्ति है वो उपपद विभक्ति के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर उसका प्रयोग होता है। और इसके साथ हमने ये पूरा इसका भी एक तरह से हमने सांगोपांग अध्ययन किया था, पूरा विधिवत हमने देखा था कि प्रथमा विभक्ति जो है उपपद विभक्ति के अंतर्गत उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। छात्रेण कविता पठ्यते, ऐसे ऐसे इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए द्वितीय विभक्ति पर पहुंचे थे कि कर्म पद में जो कर्म का पद होता है, क्रिया को व्यक्त करने वाला जो पद होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। युति नदीम पश्यति, ऐसे उदाहरण हमने देखा। फिर कर्तवाचक के वाक्यों के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसकी हमने चर्चा की। फिर वो जो कंडीशंस हैं, वो जो शर्तें हैं, कुछ वो शब्द हैं, उनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें अविता परिता समय निक्सा, ये हमने देखा था। और इसके बाद शेव है, धातु है, निम्नलिखित धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दंड है, पृक्ष है, नी है, ची है, दुह है, याच है, रक्ष है, ऐसे करके ब्रू है, शास है, जी है, मत है और मुश है। तो इन धातुओं के योग में, इन धातुओं का धातु संस्कृत में अर्थ होता है क्रिया, जिसको आंग्ल भाषा में अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। तो वह जो धातु है, इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का संस्कृत में द्वितीय उपपद विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब इसके आगे हम जानेंगे, इससे आगे हम सीखने का प्रयास करेंगे कि तृतीय विभक्ति जो है वह उपपद विभक्ति के अंतर्गत कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, या तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम देख सकते हैं कि किसी क्रिया का साधनवाचक शब्द तृतीय विभक्ति में होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, जिसकी भी सहायता से कार्य किया जाता है, कार्य संपन्न किया जाता है, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है या उसमें तृतीय विभक्ति होती है। साधारण हम हिंदी में उदाहरण लें तो हम कहते हैं कि वह कलम से लिखता है। तो वह जो लिखने का कार्य करता है वह किससे करता है, तो कलम से। तो कलम से जो है यहाँ पर करण कारक है, तृतीय विभक्ति, जो कर्ता ने कर्म को करण से, शुरू के संवाद सत्रों में जो हमने चर्चा की हमको पुनः स्मरण रखना होगा कि उसका पहचान का चिन्ह क्या है, कौन सा कारक है, ये हमको ध्यातव्य होना चाहिए, हमको स्मरण याद रखना चाहिए। तो उदाहरण हम देखते हैं कि शिक्षकः सुधा खंडेन वाक्यम लिखत। जो शिक्षक है वह किससे लिखता है, तो सुधा खंडेन वाक्यम लिखति। ये शायद उस समय की बात है जब वह श्याम पट्ट होता था, ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिस पर चाक से लिखा जाता था। चाक के लिए शब्द प्रयोग है सुधाखंड, वो सफेद ऐसे चाक जो होती है। अब तो मार्कर और ऐसे लिखने लगे हैं, शायद इसका उदाहरण अभी इसमें नहीं आया है, भविष्य में वह भी उदाहरण आ जाए। तो शिक्षकः सुधाखंडेन वाक्यम लिखति, जो श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर जो चाक से लिखते हैं, तो शिक्षक सुधाखंड से चाक से वाक्य लिखता है। तो वाक्य लेखन जो है सुधाखंड की सहायता से किया जा रहा है, चाक की सहायता से लिखने का कार्य किया जा रहा है, लेखनी की, कलम की या मार्कर की सहायता से लिखने का कार्य किया जाता है। अतः यहाँ पर उदाहरण में हम देख रहे हैं इसकी सुधाखंड में यानी कि चाक में जिससे वो लिखा जा रहा है, वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह दंडेन शुनकम ताड़यति। फिर अगला उदाहरण हम देखें कि अहम कर वस्त्रेण मुखम मार्जयामि। तो इस प्रकार कर वस्त्रेण मतलब हाथ, कर वस्त्र हाथ में जो रुमाल से लेते हैं, तौलिया ले लेते हैं, उससे मुखम मार्जयामि, मुख पोंछते हैं, ऐसा उसमें
जल लगा करके पोंछना है, सामान्य तरीके से पोंछना। तो अहम कर वस्त्रेण मुखम मार्जयामि, तृतीय विभक्ति उपपद विभक्ति का हम उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम अन्य उदाहरणों में देखते हैं कि अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, कि यह शब्द जब आएंगे तो इनके साथ कौन सी विभक्ति आएगी, तो तृतीया। बिना तो द्वितीय तृतीया पंचमी संभवतः तीनों में होती है, उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सह, शाकम, शार्धम, सदृशम, समम, समः, अलम और विना, इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब हम उदाहरण देखें तो सह के, सह मतलब साथ के अर्थ में, तो मोहनः अनुजेन सह आपणम गच्छति। जो मोहन है वह किसके साथ, आपणम बोलते हैं बाजार को, मार्केट। तो मोहन, मोहनः अनुजेन मतलब अनुज से या अनुज के साथ, आपणम गच्छति, मोहन अनुज के साथ बाजार जाता है। अनुज नाम भी हो सकता है और अनुज उसका मोहन का छोटा भाई भी हो सकता है, क्योंकि अनुज शब्द का अर्थ छोटा भाई भी होता है और अनुज किसी का नाम भी होता है। तो यहाँ पर मोहन अनुज, हम मानते हैं कि ये नाम है, उसका मित्र है, तो अनुज के साथ आपणम बाजार को जाता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ अनुजेन। रामः रामौ रामा प्रथमा विभक्ति में चले, द्वितीय विभक्ति में रामौ रामम रामान, और तृतीय रामेन रामाभ्याम रामाई। ऐसे जो रूप चलते हैं, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामाई। तो रामेन यानी कि अनुजेन जो शब्द हम देख रहे हैं, तो अनुज से साथ या अनुज के साथ। शार्धम साथ, तो गौरवः राहुलेन शार्दम आगच्छति। गौरव जो है वह राहुल के साथ आता है। सदृशम मतलब सदृश यानी कि समान, इसके समान। तो राधायाः मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति। जो राधा का मुख है वह किसके समान है या किसकी तरह है, तो चंद्रमा के समान है। किसका मुख, राधायाः मुखम। यहाँ पर प्रयोग किसका हुआ, तृतीय उपपद विभक्ति के अंतर्गत, तो तृतीय विभक्ति लगी चंद्रेण। समम, भोजनेन समम जलम पिबतु। भोजन के साथ जल पीना चाहिए, पियो, ऐसा। पिबतु है आज्ञार्थक क्रिया है, पिबतु पिबताम पिबंतु, ऐसे आज्ञार्थक क्रिया होती कि ऐसा करो। तो आयुर्वेद में तो फिर और विभिन्न आएगा कि कब पियो, भोजन के पहले बाद में, जो भी है। यहाँ पर आया अर्थ की भोजनेन सा, यानी भोजन के साथ जल पियो, एक मात्रा में जल अवश्य पियो। समः, तो कर्णः पराक्रमे अर्जुनेन समः आसीत। समय यहाँ पर समान के अर्थ में है कि कर्ण जो है वह पराक्रम में, बल में किसके समान है, तो कर्ण पराक्रम में अर्जुन के समान है। फिर अलम मतलब बस, अलम कोलाहलेन, बस शोर मत करो। क्लास में, कक्षाओं में संभवतः जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो तो संस्कृत में नहीं, वो शांत रहने के लिए जो भी बोलते हैं, और जो संस्कृत में अपना बातचीत करते हैं, हो सकता है ऐसा बोलते हैं कि अलम कोलाहलेन मतलब शोर गुलबंद करो या शोर नहीं होना चाहिए। फिर बिना, विना उपनेत्रेण विना सह द्रष्टुम न शक्नोति। उपनेत्र बोलते हैं चश्मा को, जो गॉगल्स लगाते हैं। तो चश्मा जो लोग लगाते हैं तो उसके लिए उपनेत्र शब्द है। तो उपनेत्रेण विना यानी कि चश्मे के बिना, सह मतलब वह, यह कोई बालक है या व्यक्ति हो सकता है, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है या देखने में समर्थ नहीं है। वह उपनेत्र के बिना यानी कि चश्मे के बिना देख नहीं सकता है या देखने में समर्थ नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर तृतीया विभक्ति का, तृतीया उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। इन पूरे उदाहरणों में उपनेत्रेण है, कोलाहलेन है, अर्जुनेन है, भोजनेन है, चंद्रेण है, राहुलेन है, अनुजेन है। ये तृतीया विभक्ति के अंतर्गत इनका प्रयोग हुआ है। तृतीया उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि किन किन शब्दों के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आगे हम देखते हैं, तो जिस
अंग में कोई विकार है, कोई कमी है, मतलब कोई दिक्कत है, उसमें कोई समस्या है, विकार प्रदर्शित करना है, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण, राहुलः नेत्रेण काणः अस्ति। राहुल जो है वह नेत्र से, नेत्रेण मतलब आंख से, काणः मतलब काना, काना उसको बोलते हैं जिसकी एक आंख न हो, एक आंख किसी कारण से उसका नुकसान हो गया हो, चोट से या जन्म से, जो भी होते हैं लोग के लिए काना शब्द है हिंदी में। तो राहुलः नेत्रेण काणः अस्ति, राहुल जो है वह नेत्र से काना है, राहुल काना है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है, अश्वः पादेन खंजः अस्ति। खंजा अस्ति, खंजा एक जिसका पैर खराब होता है, लंगड़ा, ऐसा उसके लिए शब्द है। तो अश्व जो है वह पादेन यानी कि पैर से, खंजा है यानी कि लंगड़ा है, एक उसका पैर जो है चोटिल भी हो सकता है, या एक पैर किन्हीं कारणों से उसमें कोई विकार या कमी आ गई हो, तो उसके लिए खंजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। हमें देख सकते हैं, तो छात्रः मासेन पुस्तकम समापितवान्, युवकः सप्तभिः दिवसैः निरोगः जातः। अब यहां पर हम देखते हैं कि फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले, समय की निरंतरता जो उसकी कंटिन्यूटी है टाइम की, तो वहां पर युवकः सप्तभिः दिवसैः, युवक जो है 7 दिनों तक या 7 दिनों में एक उसका 7 दिन एक साथ आया। मासेन मतलब मासेन पुस्तकम समापितवान, वो एक मास में वह पुस्तक पढ़ करके समाप्त करता है। ये युवक जो है निरोग होना मतलब रोग रहित होना, रोग इसका दूर होना, तो 7 दिनों में, सप्तभी दिवसाई मतलब 7 दिनों में वह, तो 7 दिन तक वह रोगी रहा। तो यहाँ पर निरंतरता जो समय 7 दिन है या जो पूरा मास है, महीना है, तो निरंतरता मतलब एक लंबे कई दिनों का बोध करा रहा है उसकी निरंतरता का समय की। यहां पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर अन्य कुछ शब्द हैं या अन्य जो भी कुछ शब्द होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसकी शर्तें हैं, कहां कहां पर ये विभक्ति प्रयोग होता है। तो इनका आया कि पृथक है, विना है तथा नाना, ये 3 शब्द हैं, पृथक, विना तथा नाना। और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्तियों में से कोई भी एक होती है। अब ये 3 अपवाद रूप में, एक्सेप्शन रूप में हम इनको देख सकते हैं कि पृथक के साथ द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। विना के साथ द्वितीया विभक्ति का, तृतीया विभक्ति का या पंचमी विभक्ति में से कोई भी एक विभक्ति हो सकती है। जलम, जलेन, जलात व विना न कोऽपि जीवितुम शक्नोति। यहां पर जलम में हम देखते हैं द्वितीया विभक्ति है, जलेन है उसमें तृतीया विभक्ति है, और जलात जो है उसमें पंचमी विभक्ति है। तो जलम इसको हम रखें तो जलम जल के बिना, जलेन मतलब जल से बिना या जल के बिना, उसका अर्थ वही आएगा। जलात मतलब अलग होने के, जल से अलग हो जाए अगर कोई मतलब जल का प्रयोग ना करे। बिना ना कोऽपि जीवितुम शक्नोति, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। जल के बिना कौन जीवित रह सकता है, अर्थात कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ऐसी एक सामान्य उक्ति भी है कि जीवन जल है, जल से जीवन, ऐसा एक कोई गीत है या उक्ति है, दोनों भी गीत भी एक ऐसा आता है। तो जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ऐसे वाक्य हम लोग सुनते हैं। तो विद्याम, विद्या और विद्याया व नाना ना सुखम, इससे भी कोई भी किसी भी प्रकार का सुख विद्या के बिना नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहाँ द्वितीया, तृतीया अथवा पंचमी कोई भी व्यक्ति इसमें हो सकती है और किसी का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फिर कारक प्रकरण के अंतर्गत हम अब आगे अध्ययन करेंगे
चतुर्थी उपपद विभक्ति का। और चतुर्थी विभक्ति जो है वो उपपद विभक्ति में उसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे कि जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है तब जिसे वह वस्तु दी जाती है उसका निदर्शक शब्द चतुर्थी विभक्ति में होता है। जब कोई भी वस्तु किसी को दी जाती है तो उसका जो निदर्शक शब्द होता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति में वह प्रदर्शित किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरी स्थिति है कि दा धातु के योग में जो दान स्वीकार करता है, दा धातु जो है वह देने के अर्थ में, प्रदान करने के अर्थ में प्रयोग उसका किया जाता है। तो दा धातु के योग में जो दान स्वीकार करता है उसमें या उसे चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा बलि वामनाय भूमिम दत्तवान, बलि ने वामन को या वामन के लिए भूमि दान की या भूमि दिया। वामन भगवान को राजा बलि ने भूमि दी थी, एक पौराणिक आख्यान है। रामः पुत्राय पुस्तकानि ददाति, राम जो है वह पुत्र के लिए या पुत्र को पुस्तक देता है। शिक्षकः छात्राय लेखनीम ददाति, शिक्षक जो है छात्र के लिए छात्र को लेखनी पेन देता है। किसी क्रिया के उद्देश्य का निदर्शक शब्द चतुर्थी विभक्ति में होता है। कवि कीर्त्यै काव्यम लिखति, कवि की कीर्ति से वह काव्य लिखता है, उसकी यश लिखता है। कीर्ति यश को बोलते हैं, काव्यम मतलब काव्य को, कीर्ति के लिए काव्य लिखता है। कीर्त्यै मतलब चतुर्थी विभक्ति है, काव्य लिखता है। कीर्ति से भी लिख सकता है, जिसकी कीर्ति है तो उससे लिखता है, लेकिन कीर्त्यै जो ये शब्द है इसका अर्थ होता है कीर्ति के लिए। कोई भी कभी काव्य लिखता है तो उससे उसकी कीर्ति होती है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं कि हमने अध्ययन किया तृतीया और चतुर्थी उपपद विभक्ति का। इस संवाद सत्र में हमने यह अध्ययन किया है और अन्य कहाँ चतुर्थी उपपद विभक्ति क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, वह भी हम देखेंगे कि अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच है, क्रुद्ध है, कुप है, कुप है, द्रुह है, स्प्रिय है, ईर्ष है, असूय है, नमः है, स्वस्ति है, स्वधा है, स्वाहा है और निविद है। निविद निवेदन करने के अर्थ में, निवेदन, निवेदित ऐसे शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण हम देख सकते हैं, रुच का है अच्छा लगना, क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना, कुप का अर्थ है क्रोध करना, द्रोह का अर्थ है दोह करना, स्प्रेह का अर्थ है चाहना, ईर्ष का अर्थ है ईर्ष्या करना, असूई है मतलब निंदा करना, नमः मतलब नमस्कार, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे हम लोग मंत्र बोलते हैं, सुनते हैं। स्वस्ति है कल्याण के अर्थ में, तो स्वस्ति वाचन मंत्र होता है, या कहते हैं स्वस्ति आशीर्वाद रूप में भी कल्याण के अर्थ में इसको लोग प्रयोग करते हैं। फिर स्वधा है पितरों को जल देना, स्वाहा है समर्पण, ये भी स्वाहा जो है पूजा के अंतर्गत स्वाहा और स्वधा का प्रयोग होता है। जब स्वाहा देवताओं के लिए समर्पण होता है और स्वधा जो है पितरों के लिए समर्पण होता है। फिर निविद है निवेदन के अर्थ में। तो इस प्रकार इसके उदाहरणों की भी हम चर्चा करेंगे और इनको हम देखते हैं कि रामः रावणाय क्रुद्धति, राम जो है रावण के लिए क्रोध करते हैं। पिता पुत्राय कुप्यति, पिता जो है पुत्र पर या पुत्र के लिए क्रोध करता है, कुछ गलत उसने किया होगा इसलिए वह क्रोध करता है, क्रोधित होता है। मूर्खः छात्रः योग्याय छात्राय द्रुह्यति, जो मूर्ख छात्र होता है वह योग्याय यानी कि योग्य छात्र के लिए या योग्य छात्र से द्रुह्यत यानी कि द्रोह करता है, उससे एक जलन का भाव रखता है उसके प्रति। आभूषणेभ्यः स्पृह्यति नारी, स्प्रे मतलब चाहना, नारी जो है वह क्या चाहती है, आभूषण चाहती है, उसको आभूषण प्रिय होता है। ईर्ष्य मतलब ईर्ष्या करना, तो रावणः रामाय ईर्ष्यति, रावण जो है वह राम के लिए या राम से ही ईर्ष्या करता है। अयोग्य योग्याय असूयति, असूय मतलब निंदा करना, तो अयोग्य जो होता है वो योग्य की निंदा करता है। ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि कुछ काम हुआ उसका नहीं होता है, दूसरे का हो जाता है अपने साथ में, तो कहते हैं नहीं नहीं उनका किसी
दूसरे तरीके से हुआ होगा वो इसके योग्य नहीं। तो अयोग्य जो है वह जो अयोग्य होता है वो योग्य की असूयत निंदा करता है। नमः, तो नमः नमस्कार के अर्थ में सूर्याय नमः, नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है, सूर्य के लिए नमस्कार है। स्वस्ति, तो स्वस्ति प्राणिभ्य, प्राणियों का कल्याण हो। स्वस्ति वचन एक मंत्र होता है कल्याण के अर्थ में। स्वधा, पितरों को, तो पितृभ्य स्वधा, पितरों को जल देना या पितरों को अपना कुछ समर्पित करना। स्वाहा, तो राष्ट्राय स्वाहा, देवताओं के लिए, राष्ट्रदेव शब्द प्रयोग होता है देवताओं के लिए, भगवान के लिए, राष्ट्र के लिए जो समर्पण है वह स्वाहा, तो राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए स्वाहा समर्पित करते हैं। निविद, निवेदन करना, तो सेवकः स्वामिने निवेदयति। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं कि कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने उपपद विभक्ति में चर्चा की तृतीया और चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगले संवाद सत्र में हम अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आगे हम जानेंगे कि उपपद विभक्ति में कौन सी उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः